यह कहानी पढ़ने के बाद आप क्रोध करना छोड़ देंगे, इसलिए इसे पूरा पढ़ें। भगवान शंकर ने पीपलाद से कहा, तुम उस दानी के पुत्र हो जिसके आगे देवता भी भीख मांगने को मजबूर हो गए थे। इतने बड़े दानी के पुत्र होने पर भी तुम भिक्षुकों पर क्रोध करते हो। महर्षि दधीचि के पुत्र का नाम था पीपलाद। वह सिर्फ पीपल के फल ही खाया करते थे, इसलिए उन्हें पीपलाद के नाम से पुकारा जाता था। अपने पिता की तरह ही पीपलाद बहुत तेजवान और तपस्वी था। जब पीपलाद को पता चला कि देवताओं को अस्थि दान देने के कारण उनके पिता की मृत्यु हो गई तो उन्हें बहुत दुख हुआ। आग बबूला होकर उन्होंने देवताओं से बदला लेने का निश्चय किया। यही सोचकर वह शंकर भगवान को खुश करने के लिए उनकी तपस्या करने लगा। उनकी तपस्या से अंततः भगवान शंकर खुश हुए और पीपलाद से वरदान मांगने को कहा। पीपलाद ने भगवान से प्रार्थना की कि हे आशुतोष, मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मैं देवताओं से अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सकूं। भगवान शंकर तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। उनके अंतर्धान होने के तुरंत बाद वहाँ एक काली कलूटी लाल लाल आंखों वाली राक्षसी प्रकट हुई। उसने पीपलाद से कहा, स्वामी आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है? पीपलाद ने गुस्से में कहा, सभी देवताओं को मार डालो। आदेश मिलते ही राक्षसी पीपलाद की तरफ झपट पड़ी। पीपलाद अचंभित हो चीख पड़ा, यह क्या कर रही हो? इस पर राक्षसी ने कहा कि स्वामी, अभी अभी तो आपने मुझे आदेश दिया है कि सभी देवताओं को मार डालो। मुझे तो सृष्टि के हर कण में देवताओं का वास नजर आता है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना शुरुआत आपसे ही करूं। पीपलाद भयभीत हो उठे। उन्होंने फिर भगवान शिव की तपस्या की। भगवान प्रकट हुए और पीपलाद को समझाया कि गुस्से में आकर लिया गया हर निर्णय गलत ही साबित होता है। पिता की मृत्यु का बदला लेने की धुन में तुम यह भी भूल गए कि पृथ्वी के हर कण में भगवान का वास है। यह सुनते ही पीपलाद का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने भगवान शंकर से क्षमा मांगी। इस प्रकार फिर एक बार देवत्व की रक्षा हुई। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।